हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ग्वांगसी की माँ कहती है, मैं भी जानती हूँ कि तुम ग्वांगसी को बचाना चाहती हो और मैं भी ग्वांगसी को बचाना चाहती हूँ। अगर ग्वांगसी इमली के पापा वाला ट्रीटमेंट करवाएगा तो शायद उसके बचने के चांस ज्यादा है। और इमली के पापा ये सब क्यों करेंगे अगर जब तक उनका फायदा ना होगा। इसलिए तुम ग्वांगसी की लाइफ से चली जाओ ताकि इमली उसकी लाइफ में आ सके। तो मू चेंग ग्वांगसी की कंडीशन को देखकर ग्वांगसी की माँ को कह देती है, ठीक है मैं यहाँ से चली जाऊंगी ग्वांगसी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए। तो ग्वांगसी की माँ कहती है, जाने से पहले तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें ग्वांगसी के साथ वैसे ही रहना होगा जैसे तुम पहले रहती थी। और ग्वांगसी को इस बारे में जरा सी भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि वो इमली के पापा वाला ट्रीटमेंट करवा रहा है, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो वो ये ट्रीटमेंट नहीं करवाएगा जब तक ग्वांगसी सर्जरी रूम तक नहीं चला जाता। और जैसे ही ग्वांगसी सर्जरी रूम में जाएगा तभी हम अपने डॉक्टर्स बदल देंगे और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद तुम्हें ग्वांगसी को छोड़कर जाना पड़ेगा, समझी। तो मू चेंग कहती है, ठीक है मैं ग्वांगसी को उसके भले के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। आगे मू चेंग ग्वांगसी को अपने साथ एक दिन के लिए डेट पर जाने को कहती है ताकि वो सर्जरी से पहले खुद को रिलैक्स फील करवा सके। आगे वो लोग डेट पर जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं और ग्वांगसी मू चेंग को झूला झुलाता है और उसके बाद उसे किस कर लेता है। वेल आपको यहाँ पर इनका रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। उसके बाद वो लोग फोटो खिंचवाने जाते हैं ताकि वो लोग अपनी अच्छी अच्छी यादें बना सके। तो वो दुकानदार उन लोगों को एक ब्रेसलेट देता है और कहता है, इस ब्रेसलेट के अंदर एक मेमोरी चिप होती है जिसमें आप लोगों की फोटो होगी और ये ब्रेसलेट लोगों के लिए गुड लक लाता है। तो मू चेंग ग्वांगसी के लिए वो ब्रेसलेट खरीद लेती है और उसे अपने हाथों से पहना देती है। तो ग्वांगसी ये सब देखकर बहुत खुश होता है। इधर इमली सारे डॉक्टर्स से मिलकर ग्वांगसी के केस पर डिस्कस कर रही होती है कि उसे कैसे ट्रीट करना है। आगे ग्वांगसी और मू चेंग चर्च जाते हैं जहाँ पर किसी बंदे की शादी हो रही होती है। तो ग्वांगसी फादर की सारी बातें सुनकर मू चेंग से शादी करने की कोशिश करता है, पर मू चेंग ये सब देखकर वहाँ से भाग जाती है। तो ग्वांगसी भी मू चेंग के पीछे जाता है और उससे पूछता है, तुम भाग क्यों गई। तो मू चेंग कहती है, क्योंकि ये सब बहुत जल्दी हो रहा था ना, इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये सब इतनी जल्दी हो। आगे ग्वांगसी के सर्जरी का दिन भी आ जाता है। तो मू चेंग ग्वांगसी को अच्छे से समझा बुझाकर ऑपरेशन रूम में भेज देती है। तो बेचारी मू चेंग ग्वांगसी के लिए खूब रोती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। तो लॉयर लिन ग्वांगसी की माँ को कहते हैं, हम सब ये ठीक नहीं कर रहे, अगर ग्वांगसी को इस बारे में पता चला तो वो बहुत बड़ा बवाल मचाएगा। तो ग्वांगसी की माँ कहती है, मैं सब कुछ ठीक कर रही हूँ क्योंकि ये लड़की मेरे बेटे के लायक नहीं है, इमली मेरे बेटे के लायक है जो उसके लिए सब कुछ कर रही है। वेल अगर ग्वांगसी की माँ ने ग्वांगसी और मू चेंग को अलग नहीं किया होता तो आज वो साथ होते, और अगर आज वो दोनों साथ होते तो कहानी आगे कैसे बढ़ती। पर इस ड्रामा की विलेन तो ग्वांगसी की माँ ही निकली, जो अपने बेटे की खुशियों से ज्यादा अपने सोशल इमेज पर ज्यादा ध्यान दे रही होती है। आगे ग्वांगसी का ट्रीटमेंट होने लगता है और दूसरी तरफ मू चेंग तोए के साथ इस शहर को छोड़ने का पूरा प्लान बना रही होती है। तो तोए मू चेंग को समझाने की कोशिश करता है कि वो ग्वांगसी के साथ गलत कर रही है और अगर उसे इस बारे में पता चला तो उस पर क्या बीतेगी। तो मू चेंग कहती है, मैं जो भी कर रही हूँ उसके भले के लिए ही कर रही हूँ और मैं इस बारे में और बात करना नहीं चाहती। और ये कहकर मू चेंग सम्मान लेने चली जाती है। इधर ग्वांगसी का ट्रीटमेंट हो रहा होता है कि उसे बीच में ही होश आ जाता है और वो इमली को देख लेता है। तो उसे पता चल जाता है कि उसकी मॉम ने इमली के पापा के साथ मिलकर उसका सौदा कर दिया है। तो ग्वांगसी मू चेंग को ढूंढने लगता है, उसे मू चेंग कहीं भी नहीं मिलती। तो वो अपनी माँ को कहता है, आपकी वजह से मू चेंग यहाँ से चली गई, आपने ही उसे फोर्स किया होगा मुझे छोड़कर जाने के लिए। तो ग्वांगसी की माँ कहती है, मैंने मू चेंग को फोर्स नहीं किया, वो खुद ही तुम्हें छोड़कर चली गई है। तो ग्वांगसी कहता है, आपको क्या लगता है कि मुझे आपकी ऐसी बातों पर बिलीव होगा। बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है मू चेंग मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाती जब तक आप उसे फोर्स नहीं करती। लेकिन याद रखना मॉम, मैं आपको आपके प्लान में कामयाब होने नहीं दूंगा। और ग्वांगसी ऐसी ही हालत में मू चेंग को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। तो सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर ग्वांगसी किसी की भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। इधर मू चेंग तोए के साथ उसके गांव जा रही होती है कि तभी रास्ते में से ग्वांगसी मिल जाता है और ग्वांगसी मू चेंग को रोकने की कोशिश करता है। तो मू चेंग ग्वांगसी को कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम जाओ और अपना ट्रीटमेंट करवाओ। तो ग्वांगसी मू चेंग से पूछता है, तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो। तो मू चेंग कहती है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, मैं उस बंदे के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती जिसकी कल जाकर मौत हो जाएगी। तो ग्वांगसी कहता है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, हम लोग साथ में एक अच्छी लाइफ जिएंगे। तो मू चेंग कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें पता है हमें हॉस्पिटल में एक बंदा मिला था जिसकी कंडीशन तुम्हारी तरह ही थी पर उसकी कंडीशन तुम्हारे से बेहतर थी, उस बंदे की भी मौत हो गई, तो तुम्हारी क्या गारंटी है कि तुम्हारी मौत नहीं होगी।
और मैं नहीं चाहती कि जिस तरह मुझे पापा छोड़कर चले गए, मम्मी छोड़कर चली गई, आंटी छोड़कर चली गई, उस तरह तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओ। इससे अच्छा है कि मैं ही तुम्हें पहले छोड़ दूं। और ये कहकर मू चेंग वहाँ से जाने लगती है तो ग्वांगसी मू चेंग के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए, पर मू चेंग उसकी एक भी नहीं सुनती। तो ग्वांगसी मू चेंग को कहता है, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो और ये सब मेरी मॉम की वजह से कर रही हो, प्लीज मू चेंग मुझे छोड़कर मत जाओ। तो मू चेंग कहती है, मैं तुम्हारी मॉम की वजह से कुछ भी नहीं कर रही, मैं सच में तुम्हें छोड़कर जाना चाहती हूँ, इसलिए जाओ और अपना ट्रीटमेंट करवाओ। और ये कहकर मू चेंग वहाँ से जाने लगती है। तो तोय को भी ग्वांगसी की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और वो मू चेंग को कहता है, प्लीज ग्वांगसी के लिए रुक जाओ, पर मू चेंग उसकी भी एक नहीं सुनती और तोय को गाड़ी चलाने को कहती है। तो तोय मू चेंग के कहने पर गाड़ी चला देता है। तो ग्वांगसी मू चेंग के कार का पीछा करता है और उसे रुकने को कहता है, पर मू चेंग नहीं रुकती। पर मू चेंग को ग्वांगसी की ऐसी हालत देखकर खूब रोना आता है, पर वो खुद को संभालने की कोशिश करती है और ग्वांगसी की मॉम को कॉल करके बताती है कि ग्वांगसी यहाँ पर है। इधर वो जिनसाई बुढ़ा ग्वांगसी पर चाकू से वार कर देता है, लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर लॉयर लिन, ग्वांगसी की माँ और इमली आ जाते हैं। तो लॉयर लिन जिनसाई को पकड़ लेते हैं और वो लोग ग्वांगसी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। आगे ग्वांगसी का ऑपरेशन होता है। इधर मू चेंग ग्वांगसी की याद में खूब रोती है और इस चक्कर में उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है और उसे बहुत सारी उल्टियाँ होने लगती है। तो तोय उसे संभालता है और दूसरी तरफ ग्वांगसी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और उसे होश आ जाता है। तो उसे जैसे ही होश आता है तो इमली उसके पास रहती है। आगे 6 साल का लीप आ जाता है और 6 साल बाद मू चेंग का एक बेटा होता है जिसका नाम साओले होता है। और साओले अपने ट्रांसमीटर से अपने पापा को खोजने की कोशिश करता है और उन्हें मैसेज भेजता है कि वो अपने पापा को बहुत मिस करता है, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसे एक स्टोरी बताई थी कि उसके पापा एक एलियन है जो आकाश में रहते हैं। और साओले अपनी माँ की कहानी पर भरोसा करके हमेशा आकाश में मैसेज भेजते रहता है कि पापा मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, प्लीज मेरे पास वापस आ जाइए। कि तभी वहाँ पर एक बच्चा साओले को तंग करने लगता है और उसे उसके पापा के नाम पर चिढ़ाने लगता है कि उसके पापा तो है ही नहीं। उसकी माँ उसे झूठी कहानी सुनाती है और इसी बात पर वहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। कि तभी वहाँ पर तोय आता है और उस बच्चे को सबक सिखाता है और तोय को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे तोय साओले को एक पंखा देता है और कहता है, अपनी माँ को ये कहना कि ये तुम्हें लकी ड्रॉ में फंसा है, क्योंकि अगर तुम्हारी माँ को मैं कुछ भी दूंगा तो वो लेने से मना कर देगी। तो साओले कहता है, ठीक है मैं अपनी माँ को मना लूंगा। तो तोय साओले को कहता है, क्या तुम मुझे अपने पापा की तरह नहीं देख सकते? मैंने तुम्हें बचपन से पाला, क्या मैं तुम्हारे पापा बनने के लायक नहीं हूँ जो तुम मुझे पापा नहीं कहते? तो साओले कहता है, तुम मेरे पापा नहीं हो, मेरे पापा ऊपर है, तुम मेरे दाईजी हो और तुम मुझे दाईजी ही पसंद हो। तो तोय कहता है, अगर मैं तुम्हारी माँ से शादी कर लूंगा तब तो तुम मुझे डैडी बोलोगे ना? तो साओले कहता है, ये होना नामुमकिन है, क्योंकि मेरी माँ आपकी शादी सिन से करवाना चाहती है और सिन भी आपको बहुत पसंद करती है, पर मेरी माँ नहीं। आप मेरी माँ को पसंद करते हो और सिन आपको, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। तो बेचारा तोय ये सुनकर तो पूरी तरह पगला ही जाता है। इधर मू चेंग बगीचे में काम कर रही होती है तो उस बगीचे का मालिक मू चेंग पर ही डोरे डालने की कोशिश करता है, पर मू चेंग उसे भाव नहीं देती। कि तभी वहाँ पर बॉस हुआ आ जाती है जो एक फ्लावर शॉप की बॉस होती है और तोय की माँ भी होती है और उसके साथ सिन भी आती है। तो बॉस हुआ उस बगीचे के मालिक के साथ मू चेंग का टाका भिड़ाने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर मू चेंग की शादी उस बंदे से हो जाती है तो सिन का रास्ता क्लियर हो जाएगा और वो आराम से तोय से शादी कर पाएगी। पर मू चेंग उन लोगों को बताती है कि वो शादी करना नहीं चाहती, क्योंकि उसके पास साओले है और वो साओले के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार लेगी। तो बॉस हुआ कहती है, तुम चाहे अकेले रहना क्यों ना चाहो, पर तोय तुम्हें अकेला रहना नहीं देगा, वो हमेशा तुम्हारे पीछे ही घूमता रहेगा और सिन की तरफ तो देखेगा भी नहीं। तो मू चेंग कहती है, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मेरे और तोय के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। तो बॉस हुआ कहती है, अगर ऐसी बात है तो तुम तोय से दूरी बनाकर रखोगी ताकि सिन तोय को पटा सके, समझी? कि तभी वहाँ पर तोय साओले के साथ आ जाता है। तो बॉस हुआ वहाँ से जाने लगती है और जाते टाइम मू चेंग को कहती है, अभी मैंने तुमसे जो भी बात की वो तोय को मत बताना, समझी? और ये कहकर बॉस हुआ और सिन वहाँ से चली जाती है। आगे साओले अपनी माँ के पास आकर बहुत खुश होता है। तो उसकी माँ साओले से पूछती है, तुम्हारा स्कूल आज का कैसा गया? तो साओले कहता है, मेरा स्कूल बहुत ही अच्छा गया माँ। आगे वो लोग घर जाते हैं तो तोय उसे पंखा देने की कोशिश करता है, तो मू चेंग फिर से लेने से मना कर देती है। तो तोय कहता है, प्लीज इसे रख लो, तुम्हें पता है कितनी गर्मी है और साओले को कितनी परेशानी होती होगी, प्लीज इसे रख लो। तो मू चेंग साओले के खातिर वो पंखा ले लेती है। आगे तोय साओले को अपने साथ लेकर नहाने जाता है। तो मू चेंग को तोय की माँ की बातें याद आती है कि उन्होंने कहा था
कि उसे तोय से दूरी बनाकर रखनी है। तो मू चेंग तोय को कहती है, मैं साओले को नहा दूंगी, तुम घर जाओ। वैसे भी तुम मेरी बहुत हेल्प करते हो, साओले को स्कूल से ला देते हो, अब इतनी भी हेल्प मत करो। तो तोय समझ जाता है कि मू चेंग उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रही है और उसे ये भी पता चलता है कि ये सब बॉस हुआ और सिन की वजह से हो रहा है। तो तोय मू चेंग को कहती है, मुझे पता है कि तुम बॉस हुआ और सिन की वजह से मुझसे दूरी बनाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम याद रखना, इस गांव में मैं तुम्हें लेकर आया हूँ और मैं ही तुम्हारा इकलौता परिवार हूँ, इसलिए किसी और की बातों को ध्यान में रखकर मुझसे दूरी बनाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं होऊंगा। वह दूसरी तरफ हमारे मेन लीड ग्वांगसी की स्टोरी दिखाई जाती है। एक्चुअली ग्वांगसी 6 सालों में बहुत बड़ा लॉयर बन गया होता है और उसकी पॉपुलैरिटी भी बहुत होती है, क्योंकि उसने अपने 6 साल के करियर में ऐसा एक भी केस नहीं होता जो उसने ना जीता हो। और ग्वांगसी को सही और गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसके लिए जीतना और पैसे मायने रखता है। आगे ग्वांगसी एक केस लड़ रहा होता है तो उसे पास्ट के कुछ विजन्स आते हैं जिसमें मू चेंग उसके साथ होती है, पर वो अपने पास्ट की बातों को याद नहीं कर पाता। आगे ग्वांगसी इमली से मिलने जाता है और इमली उसकी गर्लफ्रेंड होती है, क्योंकि ग्वांगसी 6 साल की पहले की सारी बातें भूल गया होता है, उसे कुछ भी मू चेंग के बारे में याद नहीं होता, क्योंकि सर्जरी के बाद ग्वांगसी न्यू बॉर्न चाइल्ड बन गया होता है, जिसे ना ही चलना और ना ही बोलना आता था, और ये सब ग्वांगसी को इमली ने ही सिखाया था। और ऑपरेशन के बाद उसने जब आंखें खोली थी तब उसके सामने इमली थी, और यहीं से इमली और ग्वांगसी की लव स्टोरी भी स्टार्ट हुई थी, क्योंकि ग्वांगसी को लगता है 6 साल पहले वो जिस लड़की से प्यार करता था वो लड़की इमली है, और इमली ने भी ऐसा ही प्रिटेंड किया जैसे कि वो उसका पहला प्यार है। आगे इमली ग्वांगसी से उस ब्रासलेट के बारे में पूछती है कि वो ये ब्रासलेट हमेशा पहने क्यों रखता है, आखिरकार इस ब्रासलेट में ऐसी क्या बात है। तो ग्वांगसी कहता है, ये ब्रासलेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इसे देखकर लगता है कि मेरी इस ब्रासलेट से कुछ यादें जुड़ी हुई हैं। वैसे भी ये ब्रासलेट मुझे तुमने ही तो दिया है ना। तो इमली कुछ भी नहीं कहती और चुप हो जाती है। तो ग्वांगसी इमली को कहता है, अब तो मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो, पहले तुमने मेरे प्रपोजल को ये कहकर इनकार कर दिया क्योंकि तुम्हें पढ़ाई पूरी करनी थी, लेकिन अब क्या रीजन है। तो इमली ग्वांगसी की बातों का जवाब नहीं देती, खाली स्माइल करती है। तो ग्वांगसी इमली को किस करके वहाँ से चला जाता है। इधर मू चेंग अपने बेटे को कुछ इंजेक्ट कर रही होती है, जो वो उसे हमेशा करती है, क्योंकि साओले को बचपन से ही डायबिटीज होता है, जिस वजह से उसे पर डे वो इंजेक्शन पड़ता है। तो साओले अपनी माँ से हमेशा अपने पापा के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है, और मू चेंग अपने बेटे से हमेशा झूठ बोलती है कि उसके पापा आसमान में हैं और वहाँ पर काम कर रहे हैं, और साओले अपनी माँ की बातों पर भरोसा भी कर लेता है और अपनी माँ की स्टोरी सुनते सुनते सो जाता है। वेल, आपको एक बात बताऊं, साओले बहुत ही अच्छा है, उसकी एक्टिंग भी बहुत मस्त है और वो बहुत ही क्यूट बच्चा है। अगर आपने साओले की वीडियोस देखी होगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि साओले कितना क्यूट है, और अगर आपने नहीं देखी है तो मैं अपनी यूट्यूब स्टोरी पर लगा दूंगी, आप वहाँ जाकर देख लेना। आगे तो मू चेंग से पूछता है, तुम कब तक साओले से उसके पापा के बारे में झूठ बोलती रहोगी, कभी ना कभी साओले को पता चल ही जाएगा कि उसका बाप ग्वांगसी है। तुम यहाँ पर इतनी परेशानी झेल रही हो और वो वहाँ पर मजे कर रहा है, क्या इन 6 सालों में उसे तुम्हारी याद नहीं आई, जो वो तुमसे एक बार भी मिलने नहीं आया। तो मू चेंग कहती है, वो मुझसे मिलने क्यों आएगा, मैंने उसे छोड़ा है, वो मुझसे इतनी नफरत करता होगा इसलिए वो मुझसे मिलने नहीं आया, और मैं इसी बात से खुश हूँ कि वो अपनी लाइफ अच्छे से जी रहा है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आगे तोय घर जाता है तो उसकी माँ उसे खूब मारती है कि वो अपने पापा की बरसी भूल गया, और उसकी माँ तोय को सिन से शादी करने के लिए प्रेशराइज करती है, पर तोय मना कर देता है और कहता है, मैं मू चेंग से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। तो तोय की माँ कहती है, मेरे जीते जी तो ये नहीं हो सकता, मेरे मरने के बाद ही तुम दोनों की शादी होगी, समझे। दूसरी तरफ फैंग प्रेसिडेंट हे को बताता है कि वो जिस जमीन के लिए लड़ रहे हैं उस जमीन को गांव वाले खाली करने से मना कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट हे ये सुनकर गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें किस काम के लिए रखा है, चाहे कुछ भी करो उस जमीन को हासिल करो, समझे। अगर तुम उस जमीन को हासिल नहीं कर पाए तो अपना रेजिग्नेशन लेटर मुझे दे देना, समझे। और ये कहकर प्रेसिडेंट हे वहाँ से चले जाते हैं। आगे ग्वांगसी इमली को प्रपोज कर देता है तो इमली फाइनली उसे एक्सेप्ट कर लेती है। तो दोनों परिवार ये देखकर बहुत खुश होते हैं और उन दोनों की शादी की डेट भी फिक्स कर देते हैं। पर लॉयर लिन को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो ग्वांगसी की माँ को कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब ठीक हो रहा है ग्वांगसी के साथ। अगर ग्वांगसी को अपनी पास्ट की बातें याद आ गई, उसे ये याद आ गया कि तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया था, क्या वो कभी तुम्हें माफ कर पाएगा। और वैसे भी ये ग्वांगसी पहले वाला ग्वांगसी नहीं है, इस ग्वांगसी को तो सही और गलत में फर्क करना भी नहीं आता। ये तो तुम्हारा और प्रेसिडेंट हे का चमचा है जो तुम दोनों के इशारों पर ही नाचता है। तो ग्वांगसी की माँ कहती है, मैं कभी भी ग्वांगसी को उसकी पास्ट की बातें याद आने नहीं दूंगी, क्योंकि अभी जो ग्वांगसी कर रहा है मैं हमेशा से चाहती थी कि ग्वांगसी ऐसा ही करे।
और वैसे भी ग्वांगसी गलत क्या कर रहा है, वो अपने प्यार के साथ है और खुश है। और जिस लड़की के बारे में तुम बात कर रहे हो वो लड़की ग्वांगसी के लायक नहीं थी। इमली उसके लायक है, इसलिए मैंने उस लड़की को ग्वांगसी की लाइफ से निकाल डाला। इधर फैंग गांव वालों को नोटिस देता है कि वो 1 हफ्ते के अंदर गांव खाली कर दे, पर गांव वाले फैंग की बात नहीं मानते और कहते हैं ये जमीन हमारी है और हम किसी भी कीमत पर ये गांव नहीं छोड़ेंगे और हम तुम्हारे खिलाफ केस करेंगे। तो फैंग कहता है तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर तुम लोगों को ये गाँव खाली करनी होगी। आगे सारे गांव वाले मिलकर चीफ के पास जाते हैं और उन्हें एक लॉयर हायर करने को कहते हैं। तो चीफ गवर्नमेंट को गांव की तरफ से एक लॉयर हायर करने का एप्लीकेशन देती है। आगे ग्वांगसी एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लड़ रहा होता है और उसमें वो जीत जाता है, क्योंकि इस ग्वांगसी का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता, बस इसके लिए पैसे मायने रखते हैं। जो पार्टी से ज्यादा पैसे देता है वो उसे ही केस जितवा देता है। लेकिन ग्वांगसी जिस बंदे के लिए केस लड़ रहा होता है वही बंदा गलत होता है और उसने जानबूझकर अपनी नौकरानी के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया होता है, पर ग्वांगसी इस बात को झुठलाकर उस बंदे को ही केस जिता देता है। तो वो लड़की अपनी माँ के लिए बहुत परेशान होती है, क्योंकि उसकी माँ इस वजह से स्वर्ग सिद्धार गई होती है और वो लड़की इन सब का कसूरवार ग्वांगसी को ही ठहराती है, क्योंकि उसकी वजह से सच्चाई बाहर नहीं आ पाई। तो वो बंदा उस लड़की से बहुत ही बदतमीजी से बात करता है। तो ग्वांगसी जैसे ही उन दोनों को देखता है तो उसे पास्ट की बातें याद आने लगती है, जब मूचेंग के साथ उसके स्टेप फादर इसी तरह बदतमीजी कर रहे होते हैं। तो ग्वांगसी के दिमाग में वही सारी बातें चल रही होती है। तो ग्वांगसी को उस बंदे को देखकर बहुत गुस्सा आता है और ग्वांगसी कोर्ट रूम में ही उस बंदे को एक घूसा मार देता है। लेकिन बाद में जब ग्वांगसी को रियलाइज होता है तो उसे समझ में नहीं आता आखिरकार उसने अभी अभी किया तो किया क्या। आगे ग्वांगसी इमली के पास जाता है अपना फुल चेकअप करवाने के लिए, ताकि वो पता लगा सके उसे किस तरह के विजन्स आ रहे हैं और उसका दिमाग इस तरह खराब क्यों हो रहा है। तो इमली वो सारी रिपोर्ट्स देखती है और डॉक्टर से कंसल्ट करती है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि ग्वांगसी की याददाश्त धीरे धीरे उस पर हावी हो रही है, इसलिए वो इस तरह रिएक्ट कर रहा है। तो इमली कहती है क्या ग्वांगसी की याददाश्त वापस आ जाएगी। तो डॉक्टर कहते हैं ये बताना नामुमकिन है कि उसकी याददाश्त वापस आएगी या नहीं। आगे इमली टेंशन में आ जाती है कि अगर ग्वांगसी की याददाश्त वापस आ गई तो पता नहीं क्या होगा। तो ग्वांगसी इमली से पूछता है रिपोर्ट में क्या आया। तो इमली उसे झूठ बोलती है कि रिपोर्ट्स ठीक है, तुम टेंशन मत लो। आगे ग्वांगसी को पनिशमेंट मिलती है उस बंदे को मारने की, वो भी कोर्ट रूम में, और उसे पनिशमेंट के तौर पर 10 दिनों के लिए उसी गाँव में जाना होगा जहाँ पर मूचेंग रहती है और उसे वहाँ जाकर वहाँ के केस को हैंडल करना होगा। तो बेचारा ग्वांगसी अपनी पनिशमेंट को सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाता है। आगे ग्वांगसी अपनी पनिशमेंट के बारे में पूरी फैमिली को बताता है, तो सब उसे डांटते हैं कि उसने ऐसी हरकत की ही क्यों जिस वजह से उसे ये पनिशमेंट मिली। तो बेचारा ग्वांगसी कुछ भी नहीं कह पाता। तो प्रेसिडेंट है ग्वांगसी को कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम उस गांव में जाओ और हमारे जमीन के केस को सुलझाकर वापस आ जाओ। तुम्हें पता है ना कि उस गांव में मेरी जमीन है, पर गांव वाले मुझे मेरी ही जमीन देने से मना कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम गांव जाओ और गांव वालों को समझाकर उस गांव से निकलवा दो और हर जाने के तौर पर 5 लाख रुपए भी दे देना। तो ग्वांगसी कहता है ठीक है पापा, मैं आपका ये काम कर दूंगा। तो ग्वांगसी की माँ कहती है जल्दी से ये काम निपटा कर आओ, उसके बाद मैं तुम्हारी और इमली की शादी करूंगी और तुम दोनों के शादी में अब दिन ही कितने बचे हैं। तो ग्वांगसी कहता है टेंशन मत लीजिए मॉम, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और उसके बाद मैं और इमली शादी कर लेंगे। इधर साउले खेल ही खेल में लू की कार तोड़ देता है, वो भी अनजाने से। तो लू इस बात पर साउले पर भड़कने लगता है कि तभी वहाँ पर तोय की माँ आ जाती है और साउले को बचाती है और कहती है साउले ने ये सब जानबूझकर नहीं किया है, इसे माफ कर दो। कि तभी वहाँ पर मूचेंग भी आ जाती है और लू से माफी मांगती है और कहती है मैं इस कार के पैसे दे दूंगी। लेकिन जैसे ही मूचेंग उस कार का दाम सुनती है तो बेचारी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसके महीने की पगार भी उतनी नहीं होती जितनी उस कार की दाम होती है। तो तोय की माँ इसी मौके का फायदा उठाती है लू के पापा को मूचेंग के करीब लाने का। तो तोय की माँ मूचेंग को कहती है साउले ने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है, तुम्हें इसके पापा से जाकर माफी मांगनी चाहिए और हर जाने के बारे में बात करनी चाहिए। कल ही तुम चली जाओ इसके पापा से मिलने के लिए। तो मूचेंग कहती है मैं कैसे जाऊं। तो तोय की माँ कहती है अगर तुम इस बारे में बात नहीं करोगी तो इतने पैसे कहाँ से लाओगी। तो मूचेंग तोय की माँ की बात मान जाती है और उस बंदे से मिलने के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन मूचेंग लू के पापा हु से मिलने जाती है कि तभी बस रास्ते में रुक जाती है, क्योंकि बस के सामने एक कार अपनी कार रोक देता है और वो कार किसी और की नहीं बल्कि ग्वांगसी की होती है, क्योंकि उसकी कार बीच रोड पर ही खराब हो जाती है। तो बस वाला सारे पैसेंजर को कहता है इसकी कार खराब हो गई है और इतनी जल्दी ये कार हटने वाली नहीं है, तो तुम लोग यहाँ से पैदल ही अपने रास्ते चले जाओ। तो सारे लोग नीचे उतर जाते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो मूचेंग ग्वांगसी की कार देख लेती है, पर वो ग्वांगसी को नहीं देख पाती और इसी तरह ग्वांगसी भी मूचेंग को नहीं देख पाता और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं।